हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज कक्षा 12 के छात्र छात्राओं को रसायन विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र में हमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को पढ़ाना है। आपको मैं बता दूं, मैंने आपको सबसे पहले इस चैप्टर में मैंने आपको एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की सामान्य विधियां या जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को पढ़ाया था। इसके बाद फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि केवल एल्डिहाइड के बनाने की विधि या ओनली प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। इसी क्रम में फिर मैंने आपको पढ़ाया था केवल कीटोन बनाने की विधि या जिसको आप कह लीजिए ओनली प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। यहां तक मैं पढ़ा दिया था बच्चों। इसके बाद आपको आज मुझे एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणधर्म को पढ़ाना है। सीधी सी बात है, एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणधर्म या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में आपको मैं बता दूं कि जो कई दो प्रकार की रिएक्शन या आप ये कह लें कि रासायनिक गुणधर्म या केमिकल प्रॉपर्टी में आपको ये देखने को मिलेगा कि एल्डिहाइड और कीटोन तीन प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं। पहला जो आपका है वो आपका रिएक्शन ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप, मीन्स उस रिएक्शन में केवल CO ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट होगा, और दूसरा जो है वो आपका रिएक्शन ड्यू टू अल्किल ग्रुप। इसका मतलब एल्डिहाइड और कीटोन में जो एल्डिहाइड और कीटोन कंपाउंड में जो एल्किल ग्रुप है वो एल्किल ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट होगा, और तीसरा आपका अन्य अभिक्रिया या जिसको आप ये कर लीजिए अदर्स रिएक्शन, उसको आपको एक्सप्लेन मैं अभी करूंगा। आपके सामने मैं रिएक्शन ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप में मैं HCl से योग या पहला रिएक्शन एडिशन विद हाइड्रोजन साइनाइड को पढ़ाने जा रहा हूं। ये आपके सामने मैंने लिखा है C+O, या जिसको आप लोग लिख सकते हैं, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम जो है कार्बोनिल ग्रुप, या इसको हम लोग ये कर लेते हैं, ये कार्बोनिल समूह है। इस कार्बोनिल समूह पर आप हाइड्रोजन साइनाइड की क्रिया करा दें। ऐसी कंडीशन में जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कार्बोनिल ग्रुप में C और O के मध्य का जो पाई बॉन्ड है वो आपका ब्रेक होगा। ये पाई बॉन्ड आपका ऑक्सीजन साइड ब्रेक होगा O-C+, और ये बॉन्ड आपका कार्बन साइड ब्रेक होगा, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू हाइड्रोजन से अधिक होगी। आप देख लें यहाँ पर जो कंडीशन है वो हेटेरोडेक्टिव विखंडन का है, इसलिए हम पाई बॉन्ड को या सिग्मा बॉन्ड को हेटेरोडेक्टिव विखंडन करा रहे हैं। ऐसे कंडीशन में जो आपका H+ है, ये H+ O- पर अटैक करेगा और ये Cl- पर अटैक करेगा, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड Cl। इसको मैं मैकेनिज्म में दिखा दूं, यानी ये आपका कार्बोनिल समूह था और ये आपका HCl, ये बॉन्ड इस साइड टूट गया Cl- और ये बॉन्ड इस साइड टूट गया O-C+, H+ यहाँ पर और ये Cl- यहाँ पर आक्रमण करेगा और आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? यदि आप मुझसे पूछेंगे तो इसका नाम साइनोहाइड्रिल कंपाउंड, या जिसको आप हिंदी में कहेंगे साइनोहाइड्रिल यौगिक प्राप्त हुआ। अब आप देख लीजिए कि कार्बोनिल समूह का जो पाई बॉन्ड है C और O के मध्य, वो पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, और HCl में जो आपका H और कार्बन के बीच का बॉन्ड है वो आपका ब्रेक कर रहा है। तो इस प्रकार से आप देख लें ये एडिशन रिएक्शन है। अगर आप हमसे पूछेंगे ये एडिशन रिएक्शन क्यों है, तो मैं आपको कह दूंगा कि अकॉर्डिंग टू
एज ब्रैकेट डिक्शनरी कार्बन बॉन्डेड एटम या ग्रुप इंक्रीज कर रहा है। आप देख लीजिए यहाँ पे कार्बन से ऑक्सीजन है, यहाँ पे आप देखें Cl भी इंक्रीज कर रहा है। दूसरी बात कि मोर सैचुरेटेड प्रोडक्ट, ये डबल बॉन्डेड अनसैचुरेटेड शो करेगा और यहाँ पर सिंगल बॉन्डेड है, ये सैचुरेटेड शो कर रहा है। इसका मतलब सीधी सी बात है, ये एडिशन रिएक्शन है। मैं बता दूं फिर से परिभाषा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कार्बन से संयुक्त परमाणु या समूह की संख्या बढ़ जाती है और अधिक संतृप्त उत्पाद प्राप्त होता है। आप देख लीजिए दोनों कंडीशन फॉलो अप हो गया। इसका मतलब ये एडिशन रिएक्शन का मुख्यतः उदाहरण है। अब इसके बाद ये दोनों बैलेंस हम हाइड्रोजन के द्वारा कंप्लीट कर देते हैं। ये दोनों बैलेंस हमने हाइड्रोजन द्वारा कंप्लीट कर दिया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम होगा फॉर्मल्डिहाइड। आप देख लें मैंने सीधे लिख दिया है, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड या जिसको आप IUPAC में लिखेंगे मेथिनल। इस फॉर्मल्डिहाइड पर आप कुछ न करिए, हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन करा दीजिए। ऐसे कंडीशन में जब आप हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन कराएंगे तो ठीक उसी तरह से ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन साइड ब्रेक करेगा O-C+ और ये बॉन्ड इस साइड ब्रेक करेगा Cn-CH+, H+ O- पर Cn-C+ पर अटैक करेगा, आक्रमण करेगा। H बॉन्डेड C बॉन्डेड H और ये आपका जो है OH और ये आपका Cl। अगर आप मुझसे पूछेंगे इसका नाम तो मैं सीधे कर दूंगा, इसका नाम क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। ये आपका फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन है। ये आप ध्यान से देखें तो आपको सीधे मिल गया। अब इसके बाद ये वैलेंसी अगर मेथिल ग्रुप कंप्लीट कर रहा है तो CH3CH डबल बॉन्ड O, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम एसिटल्डिहाइड या जिसको आप लोग IUPAC नाम के रूप में कहेंगे एथिनल। ये एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये बॉन्ड कार्बन साइड टूट जाएगा। Cn- ये आपका पाई बॉन्ड ऑक्सीजन साइड ब्रेक करेगा O-C+। H+ O- पर अटैक करेगा, Cn-C+ पर अटैक करेगा। इसका मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O, H और सिंगल बॉन्ड Cl। अगर आप में से कोई भी बच्चा बेटा, आप में से कोई भी बच्चा अगर इसका नाम पूछेगा तो मैं सीधे कहूंगा इसका नाम एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन हो गया। ये आपका एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन इसका नाम हो गया, ये एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन है। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि दोनों बैलेंसी अगर आपका मेथिल ग्रुप कंप्लीट करता है तो ऐसे कंडीशन में आपको CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O, ये इसका नाम क्या होगा? ये आपका एसीटोन है या जिसका IUPAC नाम प्रोपेनोन 2 होगा। अब इस पर आप कुछ मत करिए, हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन करा दीजिए। ठीक उसी तरह से मेकेनिज्म होगा। ये कार्बन ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है ऑक्सीजन साइड ब्रेक करेगा O-C+, H+Cn-, ये आपका बॉन्ड जो है इस साइड ब्रेक करेगा -N+। अब इसके बाद H+ O- पर Cn-C+ पर आक्रमण कर जाएगा। आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? C बॉन्डेड CH3 बॉन्डेड CH3 बॉन्डेड OH और यहाँ पर Cl। इसका नाम आप मुझसे पूछेंगे, इसका नाम एसीटोन साइनोहाइड्रीन होगा। ये आपका एसीटोन साइनोहाइड्रीन है। आप ध्यान से देख लीजिए तो मैंने आपको सीधे तौर पे दिखा दिया कि जब आपका देख लीजिए, पहली बात
मैं आपको इस रिएक्शन के मैकेनिज्म से ये मैं कहना चाहता हूं कि ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट या ये रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कार्बोनिल ग्रुप का हुआ है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि ये सभी अभिक्रियाएं कार्बोनिल समूह के कारण हुई है। दूसरी बात आप देख लें, सब के सब एडिशन रिएक्शन है या सब के सब योगात्मक अभिक्रिया है। योगात्मक अभिक्रिया मीन्स मैंने आपको बहुत शानदार डिफिनेशन दिया, वह कार्बनिक अभिक्रियाएं जिसमें कार्बन से संयुक्त परमाणु या समूह की संख्या बढ़ जाती है और अधिक संतृप्त उत्पाद या मोर सैचुरेटेड प्रोडक्ट बनता है। आप देख लें, वही हो भी रहा है। इस तरह से आपके सामने मैंने ये रिएक्शन को सिद्ध कर दिया। अब मैं इसी क्रम में मैं आपको जो है दूसरा रिएक्शन देने जा रहा हूं, जिसको आप ये कहेंगे कि सोडियम बाइसल्फाइड से योग। सीधी सी बात है, मैंने कहा सोडियम बाइसल्फाइड। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सोडियम बाइसल्फाइड जो है इसका नेचर क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि सोडियम बाइसल्फाइड है, इसका नेचर NaHSO3 का जो नेचर है वो एसिडिक नेचर है। एसिडिक नेचर मीन्स अम्लीय प्रवृत्ति का है। आप हमसे पूछोगे क्यों अम्लीय प्रवृत्ति का है? क्योंकि सीधी सी बात है, H2SO3 जिसको आप सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं, ये सल्फ्यूरस एसिड का एक प्रोटॉन जो है वो आपका Na+ के थ्रू विस्थापित होता है। आप देख लें, यहाँ पर सल्फ्यूरस एसिड का प्रोटॉन फुली या पूर्ण रूप से विस्थापित नहीं हुआ है। इसका मतलब ये एक अम्लीय लवण है। अब आप ध्यान से देखें तो आप मुझसे पूछेंगे कि सर ये क्या होगा? सीधी सी बात है, ये आपके सामने मैंने लिख दिया है Na3HSO3, जिसको आप लोग ये कहोगे इसका नाम सोडियम बाइसल्फाइड है, या जिसको आप लोग जनरली कह सकते हो कि ये अम्लीय लवण है। इसी क्रम में ये आपका पाई बॉन्ड ऑक्सीजन साइड ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ पर हेटेरोटिक विखंडन होगा। और सीधी सी बात है, आप जानते हैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कार्बन से अधिक होता है, O-C+। इसी क्रम में आपका जो NaHSO3 है यहाँ से प्रोटॉन देगा। प्रोटॉन मीन्स ये हाइड्रोजन H+ के रूप में निकलेगा, तो O- पर और SO3 इस C+ पर अटैक करेगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा? जो प्रोडक्ट बनेगा C(OH) और ये आपका SO3 इसका नाम यदि आप मुझसे पूछना चाहेंगे तो मैं सीधे सीधे लिख दूंगा, इसका नाम सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड। ये आपका सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड बना। चूंकि ये आपका पर्टिकुलर कोई एल्डिहाइड कीटोन का कंपाउंड नहीं है, ये तो एल्डिहाइड कीटोन में जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको आपने उसको लेकर आपने रिएक्शन कराया है। तो आपने ये दिखाया कि कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन ऑक्सीजन के बिटवीन जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और इसी क्रम में सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड बनेंगे। अब इसके बाद ये दोनों वैलेंसी आपका हाइड्रोजन कंप्लीट करता है HCH डबल बॉन्ड को। आप इसको तुरंत कहेंगे कि ये तो आपका फॉर्मल्डिहाइड है, या जिसको आप लोग ये कर देंगे इसका IUPAC नेम मेथिनल है। इस फॉर्मल्डिहाइड या मेथिनल पर आप कुछ मत करिए, सोडियम बाइसल्फाइड का रिएक्शन करा दीजिए। तो ऐसे कंडीशन में ठीक उसी प्रकार से ये बॉन्ड पाई बॉन्ड ऑक्सीजन साइड ब्रेक होगा, H+ को माइनस पर SO3 आपका C+ पर अटैक करेगा और प्रोडक्ट बनेगा HCH और ये आपका OH
SO3Na। इसको आप क्या संज्ञा दोगे? इसको आप संज्ञा दोगे सोडियम। आप सीधे बोलोगे इसका नाम फॉर्मल्डिहाइड। नाउ हियर फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, ये इसका नाम हो गया फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। आप देख लीजिए यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड के साथ आपका सोडियम बाइसल्फाइड जाकर के संयोग कर जाता है। इसी क्रम में मैं कुछ नहीं करूंगा, ये दोनों ये वैलेंसी मेथिल और ये वैलेंसी हाइड्रोजन मैं यहाँ पे लिख दिया, ये वैलेंसी मेथिल और ये वैलेंसी हाइड्रोजन। ये आपका, आप इसको क्या बोलोगे? आपका ये एस्टल्डिहाइड हो गया, या जिसको आप कहेंगे ये एथेनॉल है। इस एस्टल्डिहाइड पर आप सोडियम बाइसल्फाइड का रिएक्शन करा दो। ऐसे कंडीशन में आपका जो पाई बॉन्ड है ऑक्सीजन साइड टूट जाएगा, O-C+, यहाँ से H+ आकर के यहाँ पर और SO3Na- पे अटैक करेगा तो CH3 C बॉन्डेड H और ये आपका OH और यहाँ पर SO3Na। इसका नाम यदि आप में से कोई भी स्टूडेंट या कोई बच्चा पूछेगा तो सीधी सी बात है, इसका नाम एस्टल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड होगा। इसी क्रम में मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए सपोज सीधी सी बात है, अगर ये ऊपर जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप का दोनों वैलेंसी अगर मेथिल कंप्लीट करता है तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका एसीटोन या जिसको आप लोग प्रोपेनोन 2 कहते हैं, ये आपका एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ठीक है, कार्बन ग्रुप का पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा H+O- पर और SO3Na- आपका C+ पर अटैक करेगा और प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? CH3C, now CH3, now OH और ये आपका SO3Na। इसको आप लोग क्या संज्ञा दोगे? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम एसीटोन। आप कहोगे सीधे से कहोगे ये आपका क्या हो गया? ये एसीटोन और ये आपका सोडियम और ये आपका बाइसल्फाइड हो गया। ये आपका मेन प्रोडक्ट है एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। आप ध्यान से देख लीजिए, आप सिंपल वे में देख लीजिए, आपके सामने मैंने बहुत धड़ल्ले से ये कह दिया आपको कि आपके यहाँ पर आप देखें तो सोडियम बाइसल्फाइड से एडिशन हो गया। तो आपको मैं फिर से बता दूं, फिर से रिवीजन कर दूं, आज मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन या एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको 3 प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करना है। पहला जो है वो आपका कार्बोनिल समूह के कारण अभिक्रिया, जिसको आप कहते हैं रिएक्शन ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप, और दूसरा आपका जो है एल्किल समूह के कारण अभिक्रिया, जिसको आप कहते हैं रिएक्शन ड्यू टू एल्किल ग्रुप, और तीसरा आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अन्य अभिक्रिया, जिसको आप कहते हैं अदर रिएक्शन। तो मैंने आपको कार्बोनिल समूह के कारण अभिक्रिया में सबसे पहले हमने आपको ये बताया कि आप देख ले कि रिएक्शन ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप में आपको देखने को मिला सबसे पहले HCl से योग। आप देखिए, आपने कुछ नहीं किया, कार्बोनिल ग्रुप पे जब आप HCl का योग अभिक्रिया करा रहे थे तो ऐसे कंडीशन में
आपको देखने को मिला कि कार्बोनिल समूह पर HCl संयोग करके साइनोहाइड्रिन कंपाउंड दे रहा था। आपके सामने मैं लिखा था रिएक्शन डबल बॉन्डेड C डबल बॉन्डेड O प्लस HCl, C और O के बीच का बॉन्ड पाई बॉन्ड टूट जाएगा, C प्लस O माइनस, वहां CH प्लस O माइनस पर, Cl माइनस C प्लस पर, तो कार्बन से दोनों वैलेंसी फ्री है यहाँ पे, और एक साइड सिंगल बॉन्ड OH और एक साइड सिंगल बॉन्डेड आपका Cl, जिसको आपने साइनोहाइड्रिन कंपाउंड कहा। आपने फॉर्मल्डिहाइड लिया, प्रोडक्ट फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, आपने एस्टल्डिहाइड लिया, प्रोडक्ट एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, और आपने एसीटोन लिया तो प्रोडक्ट एसीटोन साइनोहाइड्रिन। इसी क्रम में आपने दूसरा रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड से योग या एडिशन विद सोडियम बाइसल्फाइड, मैंने आपको बताया कि सोडियम बाइसल्फाइड जो है वो आपका क्या है, एक अम्लीय लवण है, एसिडिक सॉल्ट है। आप हमसे पूछोगे बेटा क्यों एसिडिक सॉल्ट है? इसलिए कि जो सल्फ्यूरस एसिड है, जो H2SO3 है, वहां से एक प्रोटॉन जो है वो धनायन के थ्रू रिप्लेस हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि वो अम्लीय लवण है, क्योंकि आपका प्रोटॉन पूरी या पूर्ण से रिप्लेस नहीं हुआ। अब इसके बाद आपने देखा ठीक उसी तरह से कार्बोनिल ग्रुप पर जब आपने सोडियम बाइसल्फाइड का रिएक्शन कराया, बॉन्ड उसी तरह से ब्रेक हुआ और आपको क्या मिला, सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड। जब आपने फॉर्मल्डिहाइड लिया, प्रोडक्ट क्या मिला, फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। फिर आपने एस्टल्डिहाइड लिया, प्रोडक्ट क्या मिला, एस्टल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। जब आपने एसीटोन लिया तो प्रोडक्ट क्या मिला, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। लेकिन मैं आपको सीधे तौर पे बताना चाहता हूँ, इससे एक्स्ट्रा मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। आप देखें तो अगर एडिशन रिएक्शन का ये डिफिनीशन आपकी बुक में, NCERT बुक में, केमिस्ट्री की डिक्शनरी भी एज ब्रैकेट साहब की कहती है कि कार्बन बॉन्डेड एटम या ग्रुप इंक्रीज करेगा और जो प्रोडक्ट होगा मेन प्रोडक्ट, वो मेन प्रोडक्ट जो है वो मेन रिएक्टेंट से मोर सैचुरेटेड होगा। उसी को हम लोग कह देते हैं वह कार्बनिक अभिक्रिया है जिनमें कार्बन परमाणु से संयुक्त परमाणु या समूह की संख्या बढ़ जाती है और अधिक संतृप्त उत्पाद या कम असंतृप्त उत्पाद प्राप्त होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। इस तरह से आज का ये आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ग्रुप के माध्यम से मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे बेटा लोग, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। अब मैं पढ़ाऊंगा कि अगले वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में मैं पढ़ाऊंगा रिएक्शन ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप में ही पढ़ाऊंगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या जिसको आप कहेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसमें आपको देखने को मिलेगा रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद आपका हाइड्रोजन के बाद हाइड्रोक्सिल अमीन, रिएक्शन विद कार्बन सेमी कार्बेजाइड। इस तरह से आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। थैंक यू।